बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक बनने जा रहे हैं जजेस के ख़त के मामले के ऊपर। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस को ख़त लिखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ जजेस को ख़त मौसूल हुए, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस को ख़त मौसूल हुए। तो सुनने में आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब इस केस में फ़रीक बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था, अब तक ये कहा जा रहा था कि वो शायद को बहुत ख़तरनाक और बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सी चीज़ें कौम के सामने रखेंगे और बताएंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये होगा कि जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई, जिस तरह 2017 में उनको पैनमा के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया, उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ। ये सारा प्रोसेस जो है ऑनगोइंग प्रोसेस, ये 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक जिस तरह भी ये सारा कुछ हुआ, वो नवाज शरीफ साहब पूरी कहानी कौम के सामने रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई, नाइंसाफ़ियाँ हुई, जिस तरह मुझे दीवार से लगाया गया, जिस तरह मेरे ख़िलाफ़ और मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश की गई, जिस तरह हमारी पार्टी के अरकान असम्बली को तोड़कर इमरान खान को हुकूमत दिलवाई गई, 2018 में RTS बिठाया गया, 2018 में इंतखाबी नताइज को चोरी किया गया, इंतखाबी मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया और उसके ऊपर डाका डाला गया। नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम चीज़ें कौम के सामने बेनकाब करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारा कुछ कौम के सामने आए और कौम इसकी हकीकत से वाकिफ़ हो। देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मियाँ साहब की, इसके ऊपर मेरी कुछ बात हुई कुछ नून लीग के लोगों से, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि अभी वो टाइमिंग नहीं है या अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सके, क्योंकि अभी वो खामोश हैं। और आपको ये पता है ना कि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। तो नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं? वो इसलिए खामोश हैं कि शायद वो हुकूमती सिस्टम बन गया, वो हुकूमत का प्रोसेस कंटिन्यू है और वो हुकूमत में खुद हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो साहिबजादी हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, खुद नवाज शरीफ पंजाब गवर्नमेंट की जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उसको वो हेड कर रहे हैं। तो शायद इसलिए नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, या कोई और बात हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि अभी वो हालात इतने साजगार नहीं हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तमाम चीज़ें कौम के सामने रखूंगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें कौम के सामने आ जाएंगी। नहीं, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादतियाँ हुई हैं हमारे साथ, जो हमारी पार्टी को दीवार से लगाया गया, जिस तरह हमारी पार्टी के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया 2018 से लेकर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस चीज़ को बोलने को तैयार नहीं है सर, जो उनको नाअहल किया गया, जिस तरह उनको वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटाया गया। 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे मियाँ साहब और सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म बनने का उनको एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म है जो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब। और इस बार जो है 2024 में, चूँकि वो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे सिलेक्शन के ऊपर, इस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर और इलेक्शंस के नताइज को, मैं आज भी बता रहा हूँ कि इलेक्शंस के नताइज को मौलाना फजलुर रहमान ने तो मुस्तरद किया, उन्होंने तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी इस इंतखाबी मैंडेट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जो मरकज़ी रहनुमा हैं, रात को टॉक शोज़ में भी आते हैं, उन्होंने तो कामरान शाहिद साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं उनके प्रोग्राम में यहाँ तक कहा कि असल टारगेट नवाज शरीफ का ग्रुप था। नवाज शरीफ के लोगों को जिस तरह दीवार से लगाया गया, जिस तरह उनके ग्रुप के लोगों को टारगेट किया गया, ये दरअसल एक मखसूस एजेंडा था जिसको हर सूरत पूरा करना था और उसमें वो कामयाब हुए। राणा सनाउल्लाह साहब को असेंबली से बाहर कर दिया, शेख रुहेल असगर को असेंबली से बाहर कर दिया, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को, बर्जीस ताहिर साहब को, खुरम दस्तगीर को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, मैं कितने लोगों के नाम लूँ सर, मैं कितने लोगों के नाम लूँ, राव अजमल ख़ान को। तो इस तरह से तो अगर गिने जाएँ तो तकरीबन ऐसे कोई 30-40 सियासतदान हैं जो कौमी असम्बली के इलेक्शन में हैवी वेट उम्मीदवार थे और उनको दीवार से लगाकर उनको नॉकआउट कर दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया। अब चूँकि बातें कुछ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है आपसे, और जो जजेस के ख़त का मामला देखें, ये जजेस के ख़त का मामला, इसमें जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का जो एफिडेविट है, जो उनका बयान खल्फी है, उसके ऊपर भी बात हुई।
और यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ साहब से कुछ सहाफ़ियों की बात हुई थी तो नवाज शरीफ कहते थे कि हम जब बात करते होते थे, जब हम ये कहते थे कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के साथ ज़्यादती हुई है, उस ईमानदार और दयानतदार शख्स को जिस तरह ओहदे से हटाया गया, जिस तरह उसको फारिग किया गया, जज के ओहदे से उसको बरतरफ किया गया, जब हम ये बातें करते थे तब हमारी बातों का मजाक उड़ाया जाता था, तब हमारी बातों के ऊपर कैके लगाए जाते थे और कहा जाता था कि देखो यार ये सियासी कार्ड खेल रहे हैं, एक जज को इन्होंने इस्तेमाल किया। आज वही जजेस, नवाज शरीफ कह रहे हैं, आज वही जजेस, उसी अदालत के जज, उसी जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं, जब उनको ख़त मौसूल हुए हैं तो आज हमारा जो बयानिया है उसकी जीत कौम के सामने आ चुकी है और हमारा बयानिया जीत चुका है। जब हम ये बातें कर रहे थे तब ये लोग मजाक उड़ाया करते थे हमारे मुखालफिन। आज जब यही जजेस को ख़त मौसूल हो रहे हैं तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं तो बोलना चाहता हूँ खुलकर भाई, मैं तो खुलकर बात करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन था। अब मियाँ साहब जो हैं जी, उनके वाले से पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जनाब सलमान गनी साहब, जो दुनिया न्यूज़ से वाबस्ते हैं। पाकिस्तान के मुस्तनद जो है वो सहाफ़ियों में उनका शुमार है, पाकिस्तान के मायनाज तरीन तज्ज़ियाकारों में उनका शुमार होता है। पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट जो है वो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। तो उन्होंने जो बातें की हैं, जो वो बात कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक उन्होंने बातें की हैं, देखें सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, ये वो पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो आपको अंदर की खबर देते हैं। इनके पास अंदर की खबर होती है। ये पाकिस्तान के वो मायनाज सहाफ़ी हैं जिनकी खबर में हर तरह से सदाकत होती है, हर तरह से इस खबर में कोई ना कोई हकीकत होती है। तो सलमान गनी साहब जो हैं, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की सियासी महाज पर खामोशी ख़ास हिकमत अमली का नतीजा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इनके जज्बात और एहसासात पर और बयानात से हुकूमत परेशान ना हो। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इनके जज्बात और एहसासात और बयानात से हुकूमत परेशान ना हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो हुकूमती और सियासी मामलात से अलहदगी इख्तियार किए हुए हैं। इत्तलात हैं कि आने वाले हालात में नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत फिर से संभाल सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की पार्टी सदर होने के बावजूद पार्टी के ज़िम्मेदारान नवाज शरीफ को ही अपना लीडर समझते हैं और अपना सदर समझते हैं। सलमान गनी साहब के मुताबिक नवाज शरीफ 2017 की नाअहली बुलाने को तैयार नहीं, ठीक है। इसलिए वो सवाल करते हैं कि 2017 में एक चलती हुकूमत को क्यों कर चलता किया गया। नवाज शरीफ समझते हैं कि साजिशों के सारे ताने बाने खुल चुके हैं, लिहाजा अदालत उज़्मा जजेस के मकतूब पर समाअत करने जा रही है और फिर हम फरीक बनेंगे। पाकिस्तान की अदलिया के आज़ादाना किरदार के लिए ज़रूरी है कि वो जजेस के मकतूब को बुनियाद बनाकर फुल कोर्ट तश्कील देकर फुल कोर्ट बनाकर किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। ये मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के बयान को जवाज़ बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले दीगर सीनियर सहाफ़ियों की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जी कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये पहले सबको पता था कि पहले से बंदोबस्त हो चुका था और ये भी पता था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं होऊंगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये सब पहले से पता था और ये सब जो है, ये जिस तरह के हालात खड़े किए गए इससे मैं वाकिफ़ था और मुझे पता था कि टारगेट मैं हूँ। अब मियाँ साहब कहते हैं कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, ये भी पता चल गया था। हुकूमत के लिए जो उन्होंने चैलेंजेस की बात की, उन्होंने कहा कि महंगाई, मुआशी हालात जो हैं ये बदतरीन चैलेंजेस हैं और अगर इस पर हमने काम ना किया तो अवाम का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम इस पर अपने गम और गुस्से का इज़हार करेगी और हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर आ जाए। और मियाँ साहब इस बात को समझते हैं कि अगर हम अवाम को रिलीफ देने में नाकाम होंगे और अगर हम अवाम की बुनियादी तरजीहात और उनके तमाम तर फ़राइज़ को पूरा करने में नाकाम होंगे तो फिर फ़र्क, मैंने तो आपको पहले कहा था कि नून लीग का ये आखिरी इलेक्शन है सर, अगर नून लीग डिलीवर करने में नाकाम हो गई तो फिर कोई साहकदार नहीं, कोई शहबाज शरीफ नहीं, कोई बाद में ये रोना नहीं रोएगा कि 16 महीने की हुकूमत थी, 2 साल की हुकूमत थी, 3 साल की हुकूमत थी, काम नहीं करने दिया गया। फिर
फिर डेफिनेटली फारूक होना नून लीग ने। तो वो नवाज शरीफ साहब ने जी ये सारी चीज़ें बात की हैं। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी से अच्छा ताल्लुक़ है, इनसे मरी में जाकर ख़ुद मुलाकात करनी है, उनके तमाम तर गिले और तमाम तर शिकवे और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब मैं इस पर एक व्लॉग कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब खुद ये बात कर चुके हैं कि मैं खुद जाऊंगा खाकान अब्बासी के पास और उसको मनाऊंगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अगर शहबाज शरीफ के बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट है, एतमाद है, तो वो खाकान अब्बासी हैं। नवाज शरीफ ने 2017 में अपनी नाहली के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाया था शाहिद खाकान अब्बासी को, चूँकि वो उनके मोस्ट फेवरेट थे और उनकी जो बड़ी आप समझ लें कि बड़ी अच्छी टीम का, उनके बड़े करीबी लोगों का वो शुमार होते थे। और वो इसलिए शुमार होते थे मियाँ साहब के, क्योंकि खाकान अब्बासी नवाज शरीफ साहब के दरीन और वफादार दोस्तों में थे। आपकी तो मैं बात नहीं करता, अब तो खैर वो नाराज़ हैं, कुछ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके गिले शिकवे हैं। और वो इसलिए कि मरीम नवाज साहिबा चूँकि सीनियर नायब सदर थी, वो अहदा जो है उसके ऊपर ये सारी डिबेट स्टार्ट हुई। अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं ना सलमान गनी साहब के मुताबिक, ये बातें सर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रही हैं। और सलमान गनी साहब जो ख़बर देते हैं वो बिल्कुल अपने इम्पॉर्टेंट ज़राए से जिस तरह भी वो ख़बर देते हैं वो 100% हक़ और सच के ऊपर होती है। तो मियाँ साहब अब क्या करते हैं, जजेस के ख़त के मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून या मियाँ साहब खुद फरीक बनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर मियाँ साहब अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को, नाइंसाफ़ियों को और अपनी पार्टी को दीवार से लगाए जाने पर वो किसी सूरत तमाम तर मामलात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और वो चाहते हैं कि ये सारा जो काम स्टार्ट हुआ था, जो हमारी पार्टी को दीवार से लगाया गया, जो मुझे नाहल किया गया, जो मेरी पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया, ये सारी चीज़ें वो कौम के सामने रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बताया था ना कि वो फैज़ हमीद हमारे पास चल के यार वो हमें कह रहा है जब वो DGISI था कि की कर रहे हो तुसी, की करते पे हो, ये क्या कर रहे हो आप। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि जी आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। तो उन्होंने कहा कि जी योर डिसीजन अंडर माई फुट, आप कौन होते हैं ये बात करने वाले। वो फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ और मरियम को सजाएं दो। सर वो सारा कटी कटा खुल जाना है, वो सारी चीज़ें खुल जानी है। जो मियाँ साहब ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। इमरान खान साहब भी एक्सपोज होंगे, जो किसी का हाथ पकड़कर उसके सहारे उनकी गोदी में बैठकर वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे थे, बचना उन्होंने भी नहीं है। आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।